हल्द्वानी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होने के बाद भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट और भाजपा संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली के बाद केंद्रीय मंत्री और नैनीताल लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट ने कहा कि योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए हजारों हजार लोग यहां पहुंचे और उनके ओजस्वी संबोधन से एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है और मोदी जी के सपने को पूरा करने का संकल्प लोगों ने लिया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि योगी जी की रैली ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम किया है और यही कार्यकर्ता घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्थन इकट्ठा करेंगे और अब की बार 400 पार के नारे को साकार करने का काम करेंगे। मेरी आदत, कभी मैं कोई गाली भी बकता है तो हंस देता हूँ, लेकिन भाई मैं जैसे चुप रह रहा हूँ इसे कमजोरी समझ रहे हैं। मुझे लगता है या तो पढ़े लिखे नहीं हैं और सांसद बनने के लिए कुछ पढ़ लिख के ज्ञान भी होना चाहिए। कैंडिडेट को भी कोई नियमावली ऐसी आनी चाहिए। मेरा कभी बस चलेगा, मैं संसद में रखूँगा ये मैटर को कि एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बोलने का तरीका, किस तरह से विपक्ष से बात की जाती है। हमारा लड़ाई थोड़ी है कोई। अब सांसद निधि वापस गई, भाई कभी नहीं जाती है सांसद निधि, मेरी नहीं भारत भर में वापस नहीं जाती है। नॉलेज तो बढ़ाओ। 40% खर्च हुई और मैं आपको भी सैल्यूट करता हूं कि एक व्यक्ति के आज 4 दिन से एक ही व्यक्ति के आप सवाल पूछ रहे हैं। क्या बात है, एक ही व्यक्ति के बारे में क्यों पूछ रहे हैं, कुछ तो बताओ। और 40% खर्च नहीं करी कह रहे हैं। सूचना के अधिकार में उनसे कहो ना 10 रुपए की टिकट में ले तो लो। मैंने सारी चीज़ें रखी हैं, मेरी कोई सांसद निधि न वापस गई है, किसी सांसद की नहीं जाती है वापस। ये मैं बता दूं, एक जीके है, जनरल नॉलेज का प्रश्न है, आपके माध्यम से सब जवानों को, देशवासियों को भी बताना चाहता हूं, तब तक नहीं जाती है जब तक कि सांसद आपका जीवित है या सांसद हार जाए, उसकी बची हुई हो, तब उसकी हट जाएगी। ये उठे, कम से कम 10 मिनट तक तालियां बजती रही और मोदी जी भी, योगी जी भी वहाँ पर खड़े ही रहे और अभिवादन स्वीकार करते रहे। ज़बरदस्त उत्साह, एक से एक बातें जब योगी जी ने यहाँ बताई तो उसके बाद पता लगा कि लोगों का पैमाना छलकने लगा। लोग रोक नहीं सके, उछल उछल के तालियां पीटने लगे और नारे लगाने लगे। इसका मतलब क्या है, सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। मोदी जी ने एक बहुत बड़ा विश्वास अर्जित किया है, लोगों ने उनको दिल में बैठाला है। योगी जी के प्रति ज़बरदस्त भाव आज देश में है। आपने देख ही लिया है किस तरह से लोग आज दीवाने होके आए थे। इससे साफ जाहिर है कि अब की बार 400 पार का जो नारा है वो बिल्कुल सही होता दिखाई दे रहा है और जो कैंडिडेट्स के बारे में अब की बार 5 लाख पार कह रहे हैं वो भी सही होते दिखाई दे रहा है। इस समय पूरे देश में, जैसे हमारे प्रदेश में है वैसे ही पूरे देश में, हर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी के विकास की गंगा बह रही है और उसके प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने मन में मन बना लिया है, मन में यह रख लिया है कि वोट तो जाएगा, सिर्फ कमल के फूल को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। आपके प्रतिद्वंदी का कहना है कि सांसद निधि वापस। सभी चैनलों का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने इस रैली को सफल बनाने में आपका भी सहयोग रहता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कार्यकर्ताओं में और क्षेत्रवासियों में और इस विधानसभा के जितने लोग यहाँ उपस्थित थे, किस प्रकार का उत्साह था लोगों के अंदर। ज़बरदस्त योगी जी के आने के बाद तो मैं समझता हूँ कि एक कायाकल्प सा हो गया है। और योगी जी ने भी जिन बातों का स्मरण करा है, उन्होंने कहा कि तीसरी बार इस देश की अस्मिता को बचाने के लिए और इस देश को फिर विश्व गुरु बनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार पुनः हमको भारत का फिर प्रधानमंत्री बनाना है। और कार्यकर्ताओं में जिस प्रकार का उत्साह है, क्योंकि इस समय खेतीबाड़ी का भी समय हो रहा है, गेहूं कटारी चल रही है, नवरात्रियों का त्यौहार चल रहा है, इसके बाद भी जितना उत्साह था वो आप सबके सामने है। मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक रैली के रूप में ये रही है और योगी जी ने और अपने मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार का संबोधन दिया है उससे भी हमारे कार्यकर्ता बहुत प्रेरित हैं, बहुत उत्साहित हैं और मैं कह सकता हूँ कि इस बार 400 पार है।